भारत में फिल्मी दुनिया से आकर राजनीति में करियर करने वाले लोगों की कमी नहीं है। इन लोगों के पास ग्लैमर, बेशुमार पैसा और बड़े बड़े राजनेताओं से दोस्ताना रिश्ते, ये सब होने के कारण इन लोगों का राज्यों की विधानसभाओं में या सदन में या संसद में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमने देखा है कि सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा, रेखा, जयाप्रदा, ऐसे कई नाम हैं जो हमने भारत की संसद में देखे हैं। तो दक्षिण में ज़्यादातर राजनीति में आपको फिल्मों से जुड़े हुए लोग दिखाई देते हैं। ये तो बात हुई हमारे देश में फिल्मों के लोगों का जो राजनीति में आने की जो बात है। लेकिन आज हम जिस व्यक्ति की चर्चा करने वाले हैं या जिस व्यक्ति के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है नवनीत कौर राणा। ये इन बाकी सारे जितने भी नाम अभी मैंने गिनाए, इन सब से अलग है, इन सब से जुदा है। क्योंकि नवनीत कौर राणा यह एक दलित महिला है और ये अमरावती, महाराष्ट्र से जो लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है, वहाँ से ये लोकसभा में पहुँची है। और इनका सफ़र भी फिल्मों से संसद तक रहा है। तो आखिर ये महिला फिल्मों से निकलकर संसद तक कैसे पहुँची, आज इनके बारे में हमें जानना है। और इनका जो मतलब इनकी जो जर्नी रही है फिल्मों से सदन तक, ये कैसी रही है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को केवल इतना पता होगा कि इनकी शादी महाराष्ट्र का एक एमएलए रवि राणा इनसे हुई और इनका राजनीति का रास्ता खुल गया। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जो आप लोगों को पता नहीं। आज वही बातों के ऊपर मैं आज आप लोगों को रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। अब सबसे पहली बात खड़ी होती है कि नवनीत राणा की शादी कैसे हुई, और उससे भी बड़ी बात कि रवि राणा से इनकी पहचान कैसे हुई, इनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई। तो दोनों भी रामदेव बाबा के पट्ट शिष्य है। रवि राणा के पास रामदेव बाबा का जो पतंजलि नाम का ब्रांड है, उसका एक दुकान एमएलए बनने से पहले से ही इनके पास है और ये रामदेव बाबा के बड़े भक्त है। और नवनीत राणा यानी कौर, वो भी रामदेव बाबा की बड़ी भक्त थी और दोनों की मुलाकात रामदेव बाबा के ही माध्यम से उनके ही कार्यक्रम में हुई और यही से इनका परिचय हुआ और इनकी शादी हुई। शादी भी इन्होंने कोई बड़े धूमधाम से नहीं की। अमरावती में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन जो खुद रवि राणा ने आयोजित किया था, इसी सम्मेलन में रवि राणा ने भी खुद अपनी शादी कराई। चूँकि वो एमएलए था, तो इस तरह इन लोगों का परिचय हुआ और इनकी शादी हुई। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है इनकी शादी में। सबसे पहली बात, जब ये शादी हुई तब ये जो अमरावती लोकसभा का जो प्रक्षेत्र है, ये अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हो चुका था। उससे पहले ये सीट ओपन हुआ करती थी और रवि राणा का महाराष्ट्र की राजनीति में खास तौर पर अमरावती ज़िले में उदय हो चुका था और राणा की जो राजकीय महत्वाकांक्षा है वो वृद्धिंगत हो गई थी, बढ़ गई थी। और अब राणा को विधानसभा के साथ साथ लोकसभा भी नज़रों के सामने दिखाई दे रही थी। पर समस्या ये थी कि लोकसभा, ये अमरावती लोकसभा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई थी, रिजर्व हो गई थी। तो इसीलिए रवि राणा को किसी न किसी अनुसूचित जाति के लड़की से ब्याह करना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि उसकी नज़र
अमरावती लोकसभा सीट पर थी और इसलिए उसने नवनीत कौर राणा को, मतलब कि उस वक्त की नवनीत कौर को शादी के लिए चुना, जो कि उसकी बहुत अच्छी चॉइस थी और उसे वो सब कुछ मिल रहा था जो उसे कोई सामान्य अगर अनुसूचित जाति की लड़की से शादी करता तो नहीं मिलती, और इसीलिए नवनीत कौर उसके लिए बेस्ट चॉइस थी। ये शादी में सबसे बड़ी बात यह है कि राणा ने नवनीत कौर राणा को शादी के लिए नहीं चुना था, चुनाव के लिए चुना था। और जिस तरह उसने चुनाव के लिए चुना उसी तरह उसे सबसे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उतारा। उसके बाद उसको 2019 में लोकसभा के चुनाव में उतारा। उस चुनाव में शरद पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने नवनीत कौर राणा को समर्थन दिया और यह महिला एमपी बन गई, खासदार बन गई और सदन में पहुंच गई। अब असली बात यह है कि ये अनुसूचित जाति की एमपी है और अब तक देखा गया है 2019 से कि इस महिला ने आज तक कभी भी कोई भी अनुसूचित जाति के उत्पीड़न पर कभी भी सदन के अंदर कोई सवाल नहीं उठाया, ना ही कभी ऐसी कोई बात की जिससे अनुसूचित जाति जनजाति का हित निहित हो। इसे मैंने पहली बार ये जो दलित SC ST एक्ट के अंतर्गत कुछ जातियों को सम्मिलित करना था लोकसभा में, उस बिल पर पहली बार बोलते हुए देखा है। ये महिला वास्तव में दलित समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल दिखाने के लिए दलित है, प्रतिनिधित्व ये उन्हीं लोगों का करती है जिन लोगों की ये बहू है।